नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि पता ही है कि कर्मचारी नेताओं के माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने के बाद शिक्षा मंत्री जी द्वारा कहा गया कि विद्यालयीन स्टाफ और साथ में शिक्षा व्यवस्था से लगे हुए समस्त कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षा मित्र या हमारे शिक्षक ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद कई कर्मचारियों का यह कि अटेंडेंस का विरोध का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई भी शिक्षक हमारे शिक्षक ऐप को डाउनलोड ही ना करे, न रहेगा ना बांस न बजेगी बांसुरी। यहाँ पर एक बात और यह भी सोचने लायक है कि क्या ऑनलाइन उपस्थिति लगाना आवश्यक है या पूर्णतः स्वैच्छिक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात पहले कर लेते हैं हम कि जो ऑनलाइन हाजिरी लगाने का आदेश जारी हुआ है उसमें एक बात इस पर लिखी हुई है। इसका बिंदु क्रमांक 4 कहता है, जिन शालाओं में कार्यरत समस्त शिक्षक नियमित रूप से हमारे शिक्षक प्रणाली के माध्यम से उपस्थित दर्ज करेंगे, उन शाला के वरिष्ठ निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के उपरांत ही किया जा सकेगा। साथ ही ऐसे सभी शिक्षक का सेवा अभिलेख भी इस तथ्य के विशेष उपलब्धि के रूप में दर्ज किया जाएगा और भविष्य में ऐसी शालाओं तथा शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि जिन शालाओं द्वारा किया जाएगा उनको ये विशेष उपलब्धि दी जाएगी और जिनके द्वारा नहीं किया जाएगा उन्हें विशेष उपलब्धि नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर जो विशेष उपलब्धि लेना चाहते हैं वे सभी शिक्षक यहाँ से अपनी उपस्थिति दर्ज करें, लेकिन इसमें आवश्यक नहीं कहा गया है कि सभी को लगाना आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं हम कि यदि हमारे शिक्षक ऐप शुरू हुआ तो उससे अवकाश का आवेदन किस प्रकार सबमिट किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारे शिक्षक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसे हमारे 30 वाले जो पासवर्ड हैं उनसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पर इस प्रकार से उसमें हमारा फ़ोटो, हमारे विद्यालय की लोकेशन, KYC जो हमने पिछले वीडियो में बताया आपको, उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसमें करने के बाद अवकाश के आवेदन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो पेज खुलने के बाद सबसे पहले इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा जिसमें हमारा फ़ोटो, ऑफिस लोकेशन, नाम, एम्प्लॉय नंबर वगैरह सभी नज़र आएंगे। उसमें यदि हम करेक्शन करना चाहते हैं तो उसका हमने पिछला एक वीडियो जारी कर रखा है, उससे हम देख के कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि अवकाश का आवेदन कैसे स्वीकृत करें। तो इसके लिए इसे ऐप में नीचे चलना पड़ेगा। यहाँ पर आ रहा है डैशबोर्ड, मार्क अटेंडेंस, अप्लाई फॉर लीव, अप्लाई फॉर ट्रेनिंग, अपडेट ऑफिस लोकेशन और कंप्लीट KYC। तो यहाँ से अप्लाई फॉर लीव जो है इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो। यहाँ पर आया है अप्लाई फॉर लीव में स्टार्ट डेट और एंड डेट। यहाँ पर हमें डालना है कि किस तारीख से हमें छुट्टी लेना है। मैं डाल के बता देता हूँ आपको। मान लो 28 तारीख से 29 तारीख तक छुट्टी लेना है। 29 तारीख सेट कर दिया। रीज़न क्या है, किस कारण से हम छुट्टी लेना चाहते हैं। स्वास्थ्य खराब है, आवश्यक कार्य है या अन्यत्र बाहर जाना है, जो भी हो। तो मैं डाल देता हूँ इसमें आवश्यक कार्य। और इसके साथ एक नीचे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हमने आवेदन लिखा है वो आवेदन डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ से अगर हम डालना है तो PDF फॉर्मेट में उसको 5 MB से कम का आवेदन हम यहाँ पर डाल सकते हैं। डालने के बाद इसको चूज़ फाइल करके जहाँ भी लेना है और सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। जब सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आवेदन सबमिट हो रहा है। आवेदन सबमिट होने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से हमारे सामने लीव हिस्ट्री सामने नज़र आएगी। इसमें एप्लीकेशन ID दी है, स्टार्ट डेट दिया है, एंड डेट दिया है, रीज़न आवश्यक कार्य है, स्टेटस पेंडिंग है, जब संकुल प्राचार्य द्वारा अप्रूव किया जाएगा, अप्लाई कब किया था, डॉक्यूमेंट क्या अपलोड किए हैं और एक्शन में 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एडिट और डिलीट। यदि हमें ऐसा लगा कि हमने जो छुट्टी ली वो कम है या इसे बढ़ाना है या इसका रीज़न कोई दूसरा है तो हम इसे एक्शन में जाकर इसे एडिट कर देंगे।
और यदि हमें छुट्टी की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ से जाके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जब डिलीट करेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन इंटरफेस हमारे सामने आएगा और यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये छुट्टी की एप्लीकेशन वापस डिलीट हो जाएगी। और यदि इसमें एक्शन में जाकर एडिट करेंगे तो वही फिर से पेज हमारे सामने ओपन होगा रीटेक, वहाँ पे फिर से हमें वही फिर से जानकारी डाल के उसको सबमिट करना होगा। तो इस प्रकार से हम छुट्टी का आवेदन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।